साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस क्लास में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, विच केबल यूजेस RJ45 कनेक्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा केबल RJ45 कनेक्टर का उपयोग करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। वो भी कौन सी? अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास बी आईपी एड्रेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास बी आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 128 से लेके 191 तक कौन सी रेंज है? क्लास बी की रेंज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्लास ए की है, ये क्लास सी की है, और ये क्लास डी की है, और ये क्लास बी की है। इसमें आपको लूप बैकअप की क्लास आपको ध्यान रखना है, 127 रेंज कितनी है? 127। ठीक है, और 240 से लेके 255 तक आपको ध्यान रखना है, तो हो जाएगी क्लास ई, पांचवी। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नेटवर्क प्रबंधन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हम SNMP, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। SNMP का प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो अपन नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए SNMP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन है फायरवॉल ऑपरेटर्स एट विच लेयर। फायरवॉल किस लेयर पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल OSI मॉडल की 7 लेयर पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल डुप्लेक्स मीन्स। फुल डुप्लेक्स का अर्थ क्या है? तो फुल डुप्लेक्स का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फुल डुप्लेक्स का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि डाटा एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में हम शेयर कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच पोर्ट नंबर इज फॉर POP3। POP3 के लिए पोर्ट नंबर क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, POP3। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है, और ये कहाँ काम आता है? तो मेल होती है, मेल, उसे रिसीव्ड करते समय इस प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। POP3 पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी। यानी कि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है, सी के लिए पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 255 255 2550। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट स्टैंड फॉर। नेट का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेटवर्क
एड्रेस ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द पिंग कमांड? पिंग कमांड का उपयोग किस प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस इज अ। मैक एड्रेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48 बिट का। और मैक एड्रेस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? यह ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर जिसे हम डीडीएल डाटा डीएलएल डाटा लिंक लेयर डीएलएल लेयर पे कार्य करता है। और इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी डेटा एज। फाइबर ऑप्टिकल डेटा को किस रूप में ले जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइट पल्स के रूप माध्यम से ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज अ स्मार्ट हब? कौन सा डिवाइस स्मार्ट हब है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच को हम स्मार्ट हब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट नंबर 23 इज यूज्ड बाय। पोर्ट नंबर 23 का उपयोग हम किसके द्वारा करते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी टेलनेट। टेलनेट का मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 127.0.0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ मेन एग्जाम्पल? यानी कि मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी केबल टीवी नेटवर्क इन सिटी। इंटरनेट उदाहरण हो जाएगा अपने वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ अपने एग्जाम्पल हो जाएगा PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बीट्स आर इन द पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर के अंदर कितने बीट होते हैं? तो पोर्ट नंबर के अंदर कितने बीट होते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, 16 बीट होते हैं। कितने? 16 बीट। अगला क्वेश्चन, TCP IP मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर? TCP IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? तो आपको ध्यान रखना है 4 होती है या 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग? फ्रेमिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेमिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी डाटा लिंक लेयर जिम्मेदार होती है, और OSI मॉडल की सेकंड लेयर है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ IMP? IMAP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 143 अगला क्वेश्चन है BNC कनेक्टर इज यूज्ड विथ विच केयर? यानी कि BNC कनेक्टर का उपयोग हम किस केबल के साथ करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल के साथ इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच IP क्लास इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज? किस IP क्लास का उपयोग प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्लास E का उपयोग हम एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाफ डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन इन बोथ वेज बट वन एट अ टाइम। यानी कि हम इसमें सूचना का संचार दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम ओनली
वन, एक समय में हम एक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकन रिंग यूजेस विच टोपोलॉजी? टोकन रिंग किस टोपोलॉजी का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी में हम टोकन रिंग का उपयोग करते हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर डिफाइन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन? क्वेश्चन है, कौन सी लेयर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विनिर्देशों को परिभाषित करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल लेयर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय डब्ल्यू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे वर्क्स एट अ विच लेयर? गेटवे किस लेयर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे सभी लेयर्स पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर SMTP? SMPT के लिए पोर्ट नंबर क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, वायरलेस LAN फॉलो विच IEEE स्टैंडर्ड? वायरलेस LAN IEEE मानक का पालन करता है। तो राइट आंसर क्या? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 802.11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच लेयर हैंडल्स डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट? कौन सी लेयर डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट का कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेशन लेयर। डायलॉग को कंट्रोल करना और टोकन मैनेजमेंट, सेशन एस्टेब्लिश का कार्य हम सेशन लेयर द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट IP फॉर एनी नेटवर्क? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट IP क्या है? तो ब्रॉडकास्ट IP क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 255, 255, 255, 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर ऑपरेट अ रिच लेयर? राउटर किस लेयर पे कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, लेयर नंबर 3। और कौन सी लेयर है? तो नेटवर्क लेयर। साथ ही ये क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर के नेटवर्क के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूजेस IP एड्रेस टू मेक डिसीजंस? कौन सा डिवाइस निर्णय लेने के लिए IP एड्रेस का उपयोग करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड? मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपको ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, इसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट सर्फिंग इज डन एट विच लेयर? यानी कि बीट सर्फिंग किस लेयर पर की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक लेयर पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, 24 Mbps। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर ओवर द वेब? यानी कि वेब पर फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबनेटिंग इज डन बाय, सबनेटिंग क्यों की जाती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट का पोर्ट नंबर क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 161। अगला क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्विस्टेड पेयर केबल यूजेस विच कनेक्टर? ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सा कनेक्टर का यूज करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, RJ45। अगला क्वेश्चन, IPv4 इज मेनी बिट्स, IPv4 के अंदर कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल? क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, OSPF। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पिग्गी बैकिंग? पिग्गी बैकिंग क्या है? तो सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट विथ डाटा फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हब इज अ, हब एक है, तो आपको ध्यान रखना है हब क्या होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट सिक्वेंसिंग? पैकेट सिक्वेंसिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार है? तो आपको ध्यान रखना है पैकिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए या पैकेट के लिए नेटवर्क लेयर जिम्मेदार नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। जैसे फिजिकल लेयर पे हम बीट, फिर DDL पे हम फ्रेमिंग, फिर नेटवर्क पे हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें पूछा पैकेट सीक्वेंसिंग के लिए, तो पैकेट को सीक्वेंस करने का काम हम ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर RDP डेस्कटॉप? रिमोट डेस्कटॉप के लिए हम पोर्ट नंबर का यूज करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3389। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ क्लास डी, क्लास डी की रेंज क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 224 से 239। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस वर्क एट ए वन लेयर? कौन सी डिवाइस है इनमें से जो फर्स्ट लेयर पे काम करती है, यानी कि फिजिकल लेयर पे? तो रिपीटर, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर इथरनेट? इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80213। तो साथियों, ये थे कुल 50 टॉप MCQs कंप्यूटर नेटवर्क के संबंधित। तो जल्द मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।